अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो रावण मानसिकता के लोग हैं, जो राक्षस मानसिकता के लोग हैं, वो जहां रहते हैं वहां अन्य किसी को रहने नहीं देते हैं। मोहन भागवत जी का बयान की मैं सराहना करता हूं। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। संगठित रहेंगे तो नेक रहेंगे, नेक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। समाज में नफरत इसलिए फैल रहा है कि हिंदू में एकता नहीं है। तो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू में एकता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। मोहन भागवत जी का बयान की मैं सराहना करता हूं। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। संगठित रहेंगे तो नेक रहेंगे, नेक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। वास्तविकता यही है। वास्तविकता उन्होंने बताया, जहां भी हिंदू सनातनी है वहां एकजुट होकर के उस सनातन का पर कुठाराघात करने वाले पर उसका प्रतिकार करना चाहिए। शस्त्र से भी और शास्त्र से भी संगठित होकर के, एक रह करके, नेक होकर के कार्य करना चाहिए। एक होकर के, नेक होकर कार्य करना चाहिए, और बटने पर कटेंगे। निश्चित रूप से मोहन भागवत जी का बयान का मैं सराहना करता हूं, और संपूर्ण हिंदू जनमानस से आग्रह करता हूं, जहां भी, जिस देश में, जिस राष्ट्र में है, वहां संगठित होकर के, एकता बना करके अखंडता के लिए संघर्ष करना चाहिए, और जो हमारे सनातन पर कुठाराघात करेगा उसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो भी बयान दिया है वह बहुत सही उन्होंने बयान दिया है। और जब तक हिंदू में एकता होगा तभी कुछ समाज में नफरत नहीं फैलेगा। मगर समाज में नफरत इसलिए फैल रहा है कि हिंदू में एकता नहीं है। तो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू में एकता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। आज के समाज में देख रहे हैं, जहां देखो वहां मारा काटी हो रहा है, खून हत्या हो रहा है। इसका जिम्मेदार हिंदू स्वयं है। जो हिंदू आपस में जाते हैं, बट जाते हैं, और आपस में कट जाते हैं। तो आपस में हिंदू ना कटे और ना मरे। सभी हिंदू भाइयों से यही कहना है कि आप एकता हो जाइए, संस्कृति सनातन धर्म के पंचम को लहराइए, और आप एकता होंगे तभी समाज में सुधार आएगा। मोहन भागवत जी का बयान बहुत सराहनीय है। सीरिया, ईरान, लेबनान, इराक, पहले वहां हिंदू थे, आज हिंदू जीरो हो गए। 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में रावण की पुतला दहन होती थी, आज के दिन आज हिंदू वहां पर जीरो हो गए। पाकिस्तान में धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ, वहां पर 3 करोड़ सुपर हिंदू थे, आज हिंदू जीरो हो गया। यहां तक कि अब बांग्लादेश, जिसके लिए भारतीय फौजों ने प्राणों की आहुति दिया, वहां पर आज क्या स्थिति है? वहां पर स्थिति यह है कि हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, हिंदू भगाए जा रहे हैं, हिंदू मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। इसके नाते मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू भाइयों संगठित रहो, कटोगे तो बटोगे। क्योंकि जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो रावण मानसिकता के लोग हैं, जो राक्षस मानसिकता के लोग हैं, वो जहां रहते हैं वहां अन्य किसी को रहने नहीं देते हैं। इसके नाते मोहन भागवत जी ने सही कहा है, और हम लोग मोहन भागवत जी के बयान के साथ में हैं। हिंदू भाइयों संगठित रहो, अगर नहीं संगठित रहोगे तो कटोगे तो बटोगे।